एपिस मेलिफिका होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 140-141 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। प्रदाह, डंक मारने जैसी तकलीफ, दर्द, जलन, सूजन, सूजी हुई जगह लाल हो जाना चाहे जहां भी हो, गले के भीतर हो या मलद्वार में, बवासीर में हो या अंगुलबेढ़ा में, कैंसर में हो या डिप्थीरिया में, ऊपर बताए हुए लक्षण रहने पर एपिस दें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डंक मारने की तरह दर्द न होकर केवल एपिस की चरित्रगत शोथमय सूजन ही रहती है, उसमें भी एपिस उपयोगी दवा है। एपिस की सूजन सभी जगह होती है, जिसमें मुख गह्वर, तालुमूल, उपजवा, गला, मुंह, आंख इत्यादि पर ही बीमारी का दौरा ज्यादा होता है। मलद्वार और अंडकोश की सूजन में भी एपिस से लाभ पहुंचता है। जीभ की जड़ के सभी स्थानों जैसे स्वरयंत्र, मुख, गला, गलकोश, कोमल, तालु के प्रदाह और सूजन में सूजन खूब जल्दी बढ़ती रहने तथा सांस लेने छोड़ने और खाने पीने में तकलीफ रहने पर एपिस का प्रयोग करना चाहिए। डिफ्थरिया में भी बहुधा ये सब लक्षण रहते हैं। आँख, मुंह, नाक, कान और समूचे चेहरे की सूजन में मेडूसा दिया जाता है। एपिस के लक्षणों में गलनली में संकोचन भाव और उसमें डंक मारने जैसा दर्द रहता है। उपजवा यानी कौआ तथा गले के भीतरी और बाहरी भाग थैली की तरह सैक-लाइक फूल जाता है। इसी तरह तालुमूल, टॉन्सिल, गलग्रंथि या गलशुंडी भी फूल जाता है। तालुमूल के ऊपर घाव हो जाता है। इसके अलावा गले के भीतर ऐसा मालूम होता है कि मछली का कांटा गड़ा हुआ है। इस अवस्था में भी इससे फायदा होता है। हिपर और एसिड नाइट्रिक देखिए। इरिसिपेलस, विसर्प। एपिस की सभी बीमारियों का दौरा अक्सर दाहिनी तरफ ही होता है और बाद में वह बाईं ओर चला जाता है। बीमारी में पहले रोगी की दाहिनी आंख में बीमारी होती है, उसके बाद प्रदाह चेहरे के ऊपर से होता हुआ बाईं ओर चला जाता है। एपिस की सूजन थैली की तरह बैगी अपीयरेंस दिखाई देती है। उसके भीतर जैसे ठीक पानी भरा हुआ हो। फूली हुई जगह दबाने पर गढ़ा नहीं होता, बहुत दर्द रहता है। दर्द डंक मारने जैसा और जलन शुदा होता है या ऐसा मालूम होता है जैसे रोग वाली जगह पर कोई किल, सुई या आलपीन गड़ा रहा हो। रोगी हर वक्त ठंडा पानी या किसी तरह की ठंडी चीज का प्रयोग करना चाहता है। ठंडे प्रयोग से तकलीफ कुछ घटती है। अन्य दवाओं के साथ प्रभेद बेलेडोना अध्याय में देखिए। आँख की बीमारी, आँख के भीतर और बाहर का प्रदाह, बहुत जलन और उसके साथ ही डक मारने या कुछ गड़ने जैसा दर्द, पलकों का थैली की तरह फूल उठना और लाल हो जाना, आंखें न खोल सकना, आंखें बंद हो जाती हैं, रोशनी सहन नहीं होती, आंखों का भीतरी भाग लाल हो जाना और कुटकुटाना, आंखों से पानी गिरना, कीचड़ जमना और सट जाना। एपिस में आंख की निचली पलकें ही ज्यादा फूलती हैं। ऊपरी पलक ज्यादा फूलने पर कैलीकार्ब। आंख के चारों ओर तथा समूचे पलक की सूजन में फॉस्फोरस का प्रयोग होता है। एपिस में आंख का दर्द ठंडे पानी से घटता है। यदि गर्म पानी से घटे तो रस्टक्स में पलकें फूलती हैं। एपिस की तरह थैली जैसी नहीं फूलती। आंखों में पीप की तरह कीचड़ जमता है। आंखों का दर्द रात में बहुत बढ़ जाता है। एपिस में शाम को और रात में दर्द बढ़ता है। गर्भावस्था में, खासकर 2-3 महीने का गर्भ हो तो इस दवा की निम्न शक्ति का व्यवहार न करना चाहिए, क्योंकि बहुतों का कहना है कि इससे गर्भस्राव हो सकता है, मगर मैंने देखा है कि इससे कोई खास अनिष्ट नहीं होता। वृद्धि, अतिसार, स्वरभंग, ऐंठन का दर्द इत्यादि, सवेरे ज्वर, सविराम, तीसरे पहर दर्द, सिरदर्द, आंख और छाती की बीमारियां रात में और अन्य सब तरह की वृद्धि तीसरे पहर लगभग 5 बजे और गर्मी से होती है। हास, निर्मल हवा में, ठंडे पानी से नहाने पर, जलन की तकलीफ, ठंड या ठंडे पानी के प्रयोग से। संबंध नेट्रम म्यूर एपियम वायरस एंटीटॉक्सिमिया विद पस प्रोडक्ट्स।
एपिस की क्रिया धीर होती है, बहुधा इसमें कुछ दिन लग जाते हैं। बाद की दवा आर्निका, आर्सेनिक, ग्रेफाइट्स, आयोडम, लाइको, पल्सेटिला, नेट्रम म्यूर, स्ट्रेमोनियम, सल्फर। क्रिया व्याघातक, रस्टक्स। क्रियानाशक एसिड कार्बोल, कैंथर, इपी, लैकी एसी, लिडम, प्लांटेगो। नमक, मीठी चीज, तेल और प्याज। क्रम 6 से 1000 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।